जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर अपने थर्ड के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। तो चैप्टर थर्ड प्लास्टिक और संश्लेषित रेशे, उसमें 12 क्वेश्चन हो गए थे। आज 13वां क्वेश्चन करेंगे। आज सब्जेक्ट करते हैं इसको, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 13वां क्वेश्चन आप लिखें सभी अपनी कॉपी में। पहले सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान कीजिए। ठीक है, पहले प्रश्न लिखेंगे। ये प्रश्न चल रहा है, तो कॉलम ए लिखो, फिर कॉलम बी लिखेंगे। कॉलम ए पूरा लिखते ताकि इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम ए अभी प्रश्न लिखे सभी, कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी, इसको लिखो पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और फिर हो गया नायलॉन। ठीक है, पहले पॉलिएस्टर के सामने लिखें। कॉलम बी में कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। टेफ्लॉन क्या लिखो, अभी तो ये चल ही रहा है प्रश्न। पैराशूट और मोजे बनाने के काम आता है। रेयॉन क्या लिखते हैं, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लास्ट नायलॉन, इसका लिख दो कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। अब यहां लिखते हैं अपन इसका आंसर। यहां लिख दो कॉलम ए, यहां आ गया कॉलम बी, कॉलम में वापस लिखेंगे इसको। अब देखो क्या कैसे लेना है। पॉलिएस्टर कास्ट लुगदी से बनता है क्या? नहीं, ये इसके सामने लिखा हुआ, ये सही नहीं लिखा हुआ है। अब आपको सही कलम में जमाना है। पॉलिएस्टर इसकी क्या विशेषता है? पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता। पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं उनमें आसानी से बल नहीं पड़ता, यानी सलवटें नहीं पड़ती। जैसे मेरी शर्ट में जो सलवटें पड़ी हुई है, ऐसे मिक्स हो जाता है ना, अपन शर्ट को ऐसे धोने के बाद ऐसे इकट्ठा करके रख देते हैं, नीचे पड़ा रहेगा, उसमें सलवटें पड़ जाएगी, बल पड़ जाते हैं, ऐसे धारी हो जाती है, ऐसे चिपक, ऐसे इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, तो बल पड़ जाते हैं, सलवटें पड़ जाती हैं। तो पॉलिएस्टर में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। कॉलम में पहला नाम है पॉलिएस्टर। क्या नाम है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इसमें रह जाएगा। पॉलिएस्टर की क्या
पॉलिस्टर के कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, ये इसकी विशेषता है। सही को से कॉलम में पॉलिस्टर के सामने ही लिखना है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। सही से सही का मिलान करना है। फिर दूसरा है टेफ्लॉन। दूसरा क्या है? टेफ्लॉन की क्या विशेषता है? टेफ्लॉन जो होता है ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। मैंने आपको नोट लिखवाया था कि टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग जो आजकल जो बर्तन आते हैं इसके ऊपर टेफ्लॉन प्लास्टिक चिपका हुआ होता है, तो हम सब्जी बनाते हैं तो इसमें तेल और पानी नहीं चिपकता। तो आजकल जो बर्तन आ रहे हैं जिनके ऊपर टेफ्लॉन प्लास्टिक आता है इस पर पानी और तेल नहीं चिपकता, तो प्लास्टिक जो है वो टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन की क्या विशेषता है? न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों में काम में आता है। टेफ्लॉन के सामने क्या लिखेंगे? न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों में काम में आता है। टेफ्लॉन इसका लिखेंगे न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उपयोग में लाया जाता। टेफ्लॉन के बाद आ गया रेयॉन। ये रेयॉन जो है ये पहला रेशा है, इसका निर्माण किया गया था संस्कृत देशों में, लेकिन ये किससे बनाया गया था? काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन के आगे लिखेंगे रेयॉन काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है, इसके सामने लिख दिया। लास्ट है नायलॉन। और नायलॉन से क्या बनते हैं? पैराशूट और मोजे। नायलॉन लास्ट है। नायलॉन का रेशा बहुत ही मजबूत होता है, तो नायलॉन क्या लिखेंगे? पैराशूट आसमान में उड़ते हैं ना, पैराशूट है ना, ऐसे गुब्बारे टाइप के होते हैं बड़े, तो जब कोई आदमी आसमान में उड़ता है पैराशूट को प्रेस करते हैं ऐसे, तो पैराशूट चौड़ा हो जाता है, फिर आसमान में उड़ते हैं। तो पैराशूट किससे बनते हैं? नायलॉन के कपड़े से। नायलॉन का उपयोग क्या होगा? पैराशूट व मोजे बनाने के काम में आता है। ओके, तो कंप्लीट फर्स्ट प्रश्न 13वां। सॉरी, आगे लिखो, क्या आगे बताते हैं। लिख लो आराम से, बढ़िया राइटिंग में। मेरी मस्कनी पाकिस्तान होगा मेरे हिसाब से। चलो बेटा, तो इसको बेटा नेक्स्ट किसी करते हैं 14वां, फिर एक और प्रश्न 15वां, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे 14 धातु और अधातु। नंबर 14 है
संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है। वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। आंसर है संश्लेषित रेशे जो होते हैं यानी मानव निर्मित रेशे जिनको फैक्ट्री में बनाया जाता है, वो औद्योगिक निर्माण, इनका जो औद्योगिक निर्माण है फैक्ट्री में बनाया जा रहा है उद्योग धंधों के द्वारा, तो वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। सही बात है। अब जो संश्लेषित रेशे बनाए जा रहे हैं वो फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, उनके लिए ना तो पेड़ पौधे चाहिए, ना जंतुओं से ऊन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब केमिकल के द्वारा। और ऐसे ही जिनका उपयोग औद्योगिक निर्माण यानी इनका उपयोग अपने तरीके से किया जा रहा है, केमिकल मिला के उसे पदार्थों का मिक्सचर करके। अब संश्लेषित रेशे बनाने के लिए प्राकृतिक स्रोत यानी जल पानी, इनकी आवश्यकता कम पड़ती है। इसके अलावा जंतुओं के पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? कपास, पटसन, तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले जैसे ऊन वगैरह। तो संश्लेषित रेशे बनाने के लिए ना तो पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, न ही कोई जंतुओं को मारना पड़ता है, जंतुओं की खाल उतारनी पड़ती है। ये संश्लेषित रेशे फैक्ट्रियों में केमिकल के द्वारा, रसायनों के प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी पड़ती, ना तो हमें पेड़ पौधे चाहिए, ना उनकी लुगदी चाहिए, ना जीव जंतु चाहिए। तो ये संश्लेषित रेशे जो है इनका जो निर्माण हो रहा है वह वनों के संरक्षण में, पेड़ पौधों को बचाने में बहुत ही सहायक है। ये बात सही है, क्योंकि संश्लेषित रेशे बनाने के लिए हमें पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की या कपास की, पटसन, ये जो होते हैं ना रेशे, ये अब ऊन बनानी है तो हमें ऊन चाहिए। लेकिन आजकल संश्लेषित ऊन भी आती है, केमिकल द्वारा बनाई गई ऊन, तो फैक्ट्री में बनाई गई ऊन। तो इनको बनाने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए संश्लेषित रेशे वनों के संरक्षण में, वनों को बचाने में सहायक है। ये बात सही है। ठीक है। तो प्राकृतिक रेशे नहीं, जैसे ऊन, कपास, ये प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतुओं द्वारा प्रदान की गई ऊन आदि से बनते हैं। अब ये जो प्राकृतिक रेशे से ऊन है, कपास है, रेशम है, इनके लिए क्या करना पड़ता है? पेड़ पौधे को उगाना पड़ता है, उनपे जीव जंतुओं को फैलाना पड़ता है, जीव जंतु वृद्धि करते हैं, फिर कोकून बाहर निकलता है। तो ये सब करना पड़ता है। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतु द्वारा प्रदान की गई ऊन आदि से बनते, प्रदान की गई उत्पाद से बनते हैं। ठीक है। उत्पाद से बनते हैं। जबकि जो ये संश्लेषित रेशे नहीं, मानव द्वारा बनाए गए रेशे, जबकि संश्लेषित रेशे कारखानों में
कारखानों में रसायनों द्वारा तैयार किए जाते हैं, तथा इनके लिए पेड़ पौधों व जंतु उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती। पेड़ पौधों व जंतु उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए संश्लेषित रेशे जो हैं वह पेड़ पौधों को या वनों को बचाने में सहायक है। संश्लेषित रेशे वनों के संरक्षण में सहायक है। जो इनका निर्माण हो रहा है संश्लेषों का, ये अच्छी बात है ताकि पेड़ पौधे की कटाई बहुत कम होगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 15वां लाइन देखो। प्रयोग द्वारा ये प्रदर्शित करने हेतु क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो प्रयोग द्वारा बताना है कि प्रयोग करके क्रियाकलाप करके बताना है। थर्मोप्लास्टिक के होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। उनमें विद्युत द्वारा करंट प्रवाहित नहीं होता, बिजली उसमें प्रवाहित नहीं होती। इसलिए क्या करेंगे, लिख लो इसमें लिख दो कि एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसमें 2 तार डालकर विद्युत प्रवाहित करते हैं तथा बोतल को स्पर्श करने पर करंट का झटका या करंट महसूस नहीं होता, अतः प्लास्टिक की बोतल क्या है, थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक की बोतल यानी थर्मोप्लास्टिक विद्युत कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक विद्युत कुचालक है। एकदम सिंपल हो गया। अब देखो, एक बोतल ले लो, प्लास्टिक की बोतल है, इसमें 2 तार डालो
और यह मान लो कि तारों को यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है, यहाँ खड्डा लगा हुआ है, यहाँ खड्डा स्टार्ट किया, करंट जाएगा इसमें और इसमें जाते ही इस बोतल के अंदर चला जाएगा करंट। ठीक है, आप इस बोतल को टच करो, यहाँ टच कर लो, तार को टच नहीं करना है, सिर्फ बोतल को टच करना है। क्या बोतल में करंट आता है? करंट का झटका महसूस होता है? नहीं होता। इसका अर्थ ये हो गया कि प्लास्टिक की जो बोतल है वो विद्युत की कुछ अलग है, विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, देखो इसको, ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।